हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर इफ आई वर यू, ये स्टोरी है। ये किसके ऊपर है? ये क्या कहते हैं, पूरा वो दे रखा है आपको, ड्रामा टाइप का। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें दो लोग होते हैं, एक होते हैं ग्रेटयार्ड, एक होता है इंट्रूडर। ग्रेटयार्ड जो प्ले राइटर, प्ले स्टोरीज लिखता है वो होता है। इंट्रूडर उसको मारकर उसकी जगह लेना चाहता है, वो होता है इंट्रूडर। ये जो एक स्टोरी है ये एक स्मॉल कॉटेज के अंदर है। इसका सीन किससे रिलेटेड है? एक वो टेबल है, वरेंडा टाइप, मतलब एक रूम में दो दीवान पड़े हुए हैं और वो टेबल है, चेयर है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, एक उन्होंने स्मॉल टेबल रखी हुई है जो कि लेफ्ट में है, और चेयर है दो, एक दीवान है और जो राइट साइड में रखा हुआ है, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है जो रखा हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। When the curtain rises, Greatyard is standing by the table making a phone call. He is often of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. क्या था? एक कर्टेन लगे हुए थे खिड़की की साइड, वहां पर वो खड़ा हुआ था टेबल के पास, फोन पे बात कर रहा था ग्रेटयार्ड, और उसकी मीडियम हाइट थी। यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन तीनों लाइंस में। मीडियम हाइट है उसकी, और जो हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मतलब होता है थोड़े पहने वाले चश्मे होते हैं ना, जिनकी नोक निकल रही होती है साइड से, उस तरह से। और वो एक लंबा सा लॉन्च सूट पहना होता है और ग्रे कलर का कोट होता है। और जो उसकी वॉइस होती है, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो कल्चर टाइप के, वो बहुत संस्कारी, मतलब अच्छा, वेल मैनर्ड है। ग्रेटयार्ड बोलता है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट I will still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right हो, goodbye. फोन पे बात करो तो कहते हैं कि उससे बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मुझसे बात करो और मैं 10 मिनट्स में वहां पहुंचता हूँ, गुड बाय। ठीक है, फोन पे कॉल पे बात कर रहा था, तब ये बोल रहा है। ही पुट्स डाउन द फोन, वो नीचे फोन रखता है, दीवान के लेफ्ट साइड में जाता है जहां पर उसका एक ट्रेवलिंग बैग रखा होता है, और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी विसिल करते हुए पैकिंग कर रहा होता है कि दूसरी तरफ उसे एक ओवरकोट, सॉफ्ट हैट लगा के एक आदमी एंट्री करता है उसकी विंडो में से, और रिवॉल्वर होती है उसके अगेंस्ट टेबल पे सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो जो इंट्रूडर घुसता है, मतलब वो ना गलती से उसकी आवाज हो जाती है, टेबल से उसका पैर टकरा जाता है, क्या कहते हैं, पैर टकरा जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको वो पीछे ग्रेटयार्ड मुड़कर देखता है तो देखता है पीछे एक इंसान खड़ा है जिसके ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ा होता है। ग्रेटयार्ड बोलता है प्लीजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। वो कहते हैं ये कैसा सरप्राइज है? इंट्रूडर बोलता है कि तुम मुझे देखकर बहुत ग्लैड हो गए होंगे, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे हाथों में हो। तुम अपने हाथ ऊपर कर लो। ये फेमस डायलॉग नहीं होता है, जब भी कोई चोर घुसता है तो हाथ सीधे खड़े हो जाओ, अपने हाथ ऊपर कर लो, वैसे वो कहता है। ग्रेटयार्ड बोलता है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। वो बोलता है कि वो इतना ड्रामा कर रहा था, कोई ओरिजिनल नहीं लग रहे हो तुम, पर लेकिन। इंट्रूडर बोलता है, ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर फिर कहता है कि शांति से वहीं खड़े रहो। ग्रेटयार्ड बोलता है, नॉन क्लैंट इन योर वर्ड आई थिंक। नॉन चैलेंट मतलब होता है कुछ नहीं दिखाते हुए। ग्रेटयार्ड चुपचाप उसकी बात में ज्यादा उसकी दम नहीं लगता इंट्रूडर में, तो वो शांति से खड़ा रहता है। इंट्रूडर बोलता है, थैंक्स अ लॉट, You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See, वो कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, थैंक यू इतना खड़े रहने के लिए। और अभी देखो तुम कैसे, जैसे सांप रेंगता है ना, क्रॉल करता है जमीन पे, वैसे तुम अभी मेरे इशारों पे करोगे। अब ग्रेटयार्ड बोलता है, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर यू बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। वो ग्रेटयार्ड से बोलता है, इंट्रूडर मुझे तुमसे कुछ तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं और तुम उसको मुझे आंसर दे देना। तो ग्रेटयार्ड बोलता है, मैं सारे आंसर दूंगा, पर तुम अच्छी पोजीशन पे खड़े हो, पर मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, क्योंकि मैं पीछे ऐसे करके खड़ा हूँ, तुम मेरे पीछे ना तो मुझे टर्न करने दे रहे हो, तो पहले मेरी पोजीशन चेंज करो। इंट्रूडर बोलता है, वहीं बैठ जाओ
और अपने जो भी फनी बिजनेस कर रहे हो उसको छोड़ दो, चेयर पे बैठ जाओ चुपचाप दीवान के बगल, बैग को वहीं रखा रहने दो और मेरे से नाउ देन वी विल टॉक, हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। वो कहते हैं चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, बात करता हूँ। ग्रेट डैड बोलता है एट लास्ट sympathetic audience, I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? जिप्सीज मतलब नोमैड, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो होते हैं। और क्या कहते हैं, ग्रेट डैड बोलता है अरे वाह, मेरी कोई स्टोरी सुनना चाहता है मेरी लाइफ की, अच्छी बात है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ मैं कैसे चोरी, मतलब कहाँ से चोरी हुआ, मेरा तो कोई घर वगैरह था नहीं और मैं 32 तक कैसे पहुंचा हूँ और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ एसेक्स कॉटेज में। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लाइक हियर अलोन, वेल टू डू यू। वो कहते हैं कि अपनी जो क्वेश्चन है तुम अपने पास रखो, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसको मुझे स्ट्रेट आंसर दो। तो ग्रेट डैड बोलता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। ग्रेट डैड बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे बताओगे, तुम तो मुझसे पूछ रहे हो। इंट्रोड्यूसर बोलता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। ग्रेट डैड बोलता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं तुम्हें जवाब ना दूं तो इंट्रोड्यूसर बोलता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम्हें इतनी तो अकल होगी अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो अपने आप को हानि तो पहुंचाना नहीं चाहते होंगे। तो ग्रेट डैड बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, व्हाट यू थिंक मिस्टर क्या बोल रहा है, क्या कहते हैं, ग्रेट डैड बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब हमें डर लगे तो हम एक्सप्रेशन से बताएं, हम अंदर ही अंदर डरते हैं। तो मैं तुम्हें अपना पेन नहीं दिखा रहा हूं। अ क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। क्या बोलता है कि तो जरूरी नहीं कोई अपने एक्सप्रेशन ऐसे बताए। तो इंट्रोड्यूसर बोल रहा है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। इंट्रोड्यूसर बोल रहे नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर ग्रेट डैड, व्हाट्स योर क्रिश्चियन नेम्स। इंट्रोड्यूसर बोल रहा है, इंट्रोड्यूसर के क्या कहते हैं तुम मेरे नाम को पूछने में इतनी जिज्ञासा, मतलब इतनी दिलचस्पी मत दिखाओ, तुम्हारा अच्छा है। तुम ये बताओ जब क्रिश्चियन पैदा होते हैं ना तो उनको चर्च में जाके एक नाम दिया जाता है, तो वो तुम्हारा नाम क्या है। तो ग्रेट डैड बोलता है विंसेंट चार्लेस, वो मेरा नाम है। इंट्रोड्यूसर बोलता है डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, तुम कार चलाते हो। इंट्रोड्यूसर ग्रेट डैड बोलता है नो। इंट्रोड्यूसर दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, तुम सोचते हो मेरे से ज्यादा तुम स्मार्ट हो, अगर मैं स्मार्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। आई नो तुम्हारे पास कार है और मुझे सब सच बताओगे। ग्रेट डैड बोलता है आर यू अमेरिकन और इज दैट मर्ली अ क्लेवर इमिटेशन। ग्रेट डैड बोलता है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर सिर्फ अमेरिकन एक्सटेंट बोलने वाले उनकी नकल करके एक वो बन गए हो। इंट्रोड्यूसर बोलता है लिसन दिस गन नॉट अ टॉय, वो कहता है ये मजाक नहीं, गन रियल गन है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ और एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, या तो मुझे आंसर्स दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ग्रेट डैड बोलता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू। असिस्ट मतलब हेल्प यू, अगर तुम ऐसा करोगे तो, अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो I do possesses a car and it's in the garage around the corner। वो बोलता है हाँ मेरे पास कार है और मेरे गैरेज में कॉर्नर में खड़ी हुई है। इंट्रोड्यूसर बोलता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या यहाँ पर तुमसे लोग मिलना, ज्यादा आना जाना है लोगों का। ग्रेट डैड बोलता है वेरी रेयरली सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। वो बोलता है कोई नहीं आता, कुछ लोग आते हैं जिनको आना पड़ता है, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला और क्या कहते हैं बेकर वाला। ग्रीन ग्रोसर आता है और क्या कहते हैं बेकर जो ब्रेड वगैरह लेकर आते हैं, बस वही आते हैं, बाकी यहाँ पे कोई आने में। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, और कोई अभी तक तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग मुझसे बात करने वाला यहाँ पर आया नहीं है। ये सब कौन बोल रहा है, ग्रेट डैड। इंट्रोड्यूसर बोलता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। इंट्रोड्यूसर बोलता है मेरे को ये बात पता है कि तुमने कभी ट्रेड पीपल नहीं देखे, मतलब कि जो सामान बेचने ले जाने वाले, यहाँ पर कोई आता नहीं है। ग्रेट डैड यू सीम टू हैव
taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? कहते तुम इतना ट्रबल मतलब इतना ज्यादा परेशान क्यों हो तुम, सब मेरे बारे में पूछते जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। मॉडेस्ट मतलब होता है अपनी खुद की बात ना करना और बस दूसरों की बात ही जानना। तो ये तुम मेरे बारे में इतना जानने के लिए क्यों इच्छुक हो, तुम अपने बारे में भी तो बताओ। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। इंट्रोड्यूसर बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, पर तुम ये समझते हो तुम ज्यादा स्मार्ट हो, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं तभी मैं यहाँ पहुंचा हूं और मेरे पास इतना ब्रेन है जिसको मैं यूज कर कर यहाँ तक पहुंचा हूं। ग्रेट यार्ड एंड where precisely have you got? I didn't require a great brain to break into my little cottage. ग्रेट बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें कहाँ से मिला ऐसा दिमाग। आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मैं ऐसा दिमाग नहीं चाहता जो मेरे कॉटेज को ही तोड़ दे। इंट्रोड्यूसर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर कॉटेज, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे कॉटेज मतलब कि विंडो तोड़ के यहाँ आया हूँ, और यू विल बी सरप्राइज एंड इट वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज। वो कहता है इंट्रोड्यूसर तुम चौंक जाओगे मैं कहाँ से आया हूँ और मैं ऐसा सरप्राइज तुम्हें नहीं देना चाहता। तो ग्रेट डैड बोलता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्बैरस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट। एम्बैरस मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट करना, वो उससे पूछता है तुमने क्रिमिनल लाइन कहाँ से ली, कहाँ से अडॉप्ट करी, तुम्हारा क्राइम का कौन सा बिजनेस है, मतलब किस क्राइम कौन सी क्राइम की लाइन में हो, जैसे मर्डर हो या कुछ रॉबरी वगैरह इस तरह के वो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इंट्रूडर बोलता है मेरी स्पेशलिटी है ज्वेल रॉबरी, मतलब कि मैं चोरी करता हूँ ज्वेलरी की। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी जो कार है वो मेरे को ये सब करने में बड़ा आसान काम कर देगी जो मैं करता हूँ। इट्स सर्टेनली अ डेंडी बस, मतलब कि एक तरह से वो कैसी है, मेरी छोटी बस के तरह है। ग्रेट यार्ड आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइड्स ऑफ एसेक्स। तुम्हें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तुम्हें ये ज्वेलरी चोरी करने को मिलेगी यहाँ एसेक्स में, यहाँ तो सुनसान है। तो इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। वो कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं, मैं यहाँ मैं आराम कर सकता हूँ क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रही है और पुलिस से मैं बचकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो ग्रेट यार्ड बोलता है क्या तुम मेरे संग रहना चाहते हो, क्या तुम A trifle sudden isn't it? You have not been invited. वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं करा है रहने को, तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो इंट्रूडर बोलता है You won't be here long, so I didn't trouble to ask. वो कहता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा देर के लिए नहीं रहने वाले हो अब, तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो। तो ग्रेट यार्ड बोलता है What do you mean? क्या बात है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो इंट्रूडर बोलता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो ग्रेट यार्ड बोलता है A little harsh isn't it? वो हैवी सरकाज़म में बोलता है ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। क्या बोलता है इंट्रूडर बहुत सरकाज़म में, हाँ मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो माफी मांग नहीं रहा है, पर वो जो सरकाज़म में बोलते हैं ना कि मेरे को अभी तुम्हारा नाम लेना है ताकि मैं आराम से जी सकूं। तो ग्रेट यार्ड बोलता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट गेव स्टेप टू योर यू आर टेकिंग। तो ग्रेट यार्ड बोल रहा है कि तुम क्यों एक और क्राइम अपनी लिस्ट में बढ़ाना चाह रहे हो कि तुम एक मर्डरर भी हो, तुम क्राइम करते हो वही करो। तो इंट्रूडर बोलता है मैं कोई फन नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक को मार चुका हूँ, पुलिस उसी के लिए मुझे ढूंढ रही है और अब मैं दूसरा मर्डर भी कर दूंगा तो कोई नहीं, क्योंकि चाहे एक मारो चाहे दो मारो मिलनी तो फांसी की सजा ही है, लटकना तो है ही है। तो ग्रेट यार्ड बोलता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटियस डबल, सो टू स्पीक एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट यू हैव यू टू गेन। वो बोलता है कि तुम इतनी प्लानिंग कर रहे हो जिसका कोई रीजन नहीं है, मतलब ग्रेटियस मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट रीजन, किसी कोई रीजन नहीं है फिर भी तुम मारना है तुम्हें, और तुम्हें क्या कहते हैं ना तो तुम्हें इससे कुछ घाटा होने वाला है ना ही तुम्हें इससे कुछ गेन होने वाला है। तो इंट्रूडर बोलता है मुझे फ्रीडम मिलेगी, एज फॉर माई सेल्फ, मैं
क्या कहते हैं, बहुत पुअर रैट हंटर हूं, तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर तुम्हारी प्लेस पे रहूंगा, और ना तो मुझे पुलिस पकड़ पाएगी और मैं आराम से जिंदगी काट लूंगा। तो ग्रेट बोलता है, इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, you are much luckier। वो बोलता है इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब ग्रेट उसे अपने जाल में फंसा रहा है कि मैं इसको फ्रस्ट्रेटेड कर दूंगा और इसको मजबूर कर दूंगा इसका ओपिनियन चेंज करने के लिए, मारने इसके लिए। इंट्रूडर बोलता है, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्लेस ग्रेटियार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट he talks like, now I know that push stuff comes easy, this is Mr. VC Gretiard speaking, pantomime of phoning in imitation cultured voice, and that's not all, he stands up, get a minute, Gretiard stands, now take a look at me। अब इंट्रूडर बोलता है ठीक है, मैं इसके लिए मतलब मेरे को पास कोई रीजन नहीं है, बट मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेके जीना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह मैं बात कर रहा हूँ। एकदम से वो उसी के एक्सटेंट पे जैसे फोन पे बात करता है ना, वैसे उसकी नकल करके दिखाता है। पैंटोमाइन मतलब होता है किसी की कॉपी करना, तो उसी की तरह वो कॉपी कर रहा होता है और उससे पूछता है, देखो मैं तुम्हारी तरह खड़ा हूँ, तुम्हारी तरह बात कर रहा हूँ, देखो मैं पूरा तुम्हारी तरह बन गया हूँ। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। ये बोलता है तुम मेरी तरह कपड़े नहीं पहने हो। मैं याद दिलाऊं यहाँ पे, तो ग्रेटियार्ड कैसा था, लॉन्ग कोट पहनता था, ग्रे कलर का कोट था और एक ग्लासेस लगाता था। तो इंट्रूडर बोलता है, नो वेल दैट्स गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल गेट इनफ लाइक टू यू गेट अवे विद इट। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ अगर मैं चश्मा और लगा लूंगा, ग्लासेस लगा लूंगा, तो मैं तुम्हारी तरह ही दिखने लग जाऊंगा। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। अगर तुम कपड़े ढंग से नहीं पहनोगे तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम विंसेंट चार्ल्स नहीं हो। तो इंट्रूडर बोलता है, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स वाइल फिट मी फाइन। तो बोलता है योर्स विल फिट मी फाइन। वो कहता है कि कोई नहीं, वो तुम्हारे कपड़े भी मेरे बिल्कुल फिट आ जाएंगे। तो ग्रेटियार्ड बोलता है कि that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than the most melodramatic villains. It was not a tribute to you intelligence. You won't kill me for a very good reason. बोलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट तुमने मेरी एक बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तुम बहुत लकीयर हो कि तुम इतने मेलोड्रामेटिकल विलन हो, क्योंकि तुम एक ट्रिब्यूट दे रहे हो उन सारे इंटेलिजेंस को, क्योंकि तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें जानता हूं अच्छे से। तो इंट्रूडर बोलता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम ये सोचते हो। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। बोलता है तुमने देखो मुझे जाने दो, और देखो अभी तक भगवान का शुक्र है तुमने अभी तक मुझे मारा नहीं है। तो इंट्रूडर बोलता है, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। कहते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। इंट्रूडर बोलता है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत बोर कर रही है तुम्हारी बातें। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, योर आइडिया इज टू इल्यूट द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग मी ऑन माई आइडेंटिटी। क्या तुम्हें इल्यूट मतलब होता है एस्केप? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस क्या मुझे नहीं ढूंढ रही है? मैं टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, क्या मैं इतना सच्चा हूं कि पुलिस मुझे नहीं ढूंढेगी या मैंने कोई गलत काम नहीं किया है? तो इंट्रूडर बोलता है, यस आई लाइक द आइडिया, मैं तुम्हारे इस आइडिया से खुश हुआ। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या ये तुम्हें मेरे आइडेंटिटी लेकर जीना मदद करेगा? तो इंट्रूडर बोलता है, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। क्या कहता है कि आप मेरी बात सुनो, मैं एक काम करता था और वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैंने एक कॉप को मार दिया, मतलब एक पुलिस वाले को मार दिया, तभी से ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं तभी से भाग रहा हूँ। डॉज मतलब टू रन अवे, मतलब कि कहीं भाग रहा हूँ। तो ग्रेटियार्ड बोलता है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और तुम भागते भागते देखो कहाँ आ गए हो। तो इंट्रूडर बोलता है कि आई ब्रॉट मी टू एल्सबरी। एल्सबरी एक प्लेस का नाम है,
ठीक है। तो कहता है हाँ मैं यहाँ भागते भागते एल्सबरी आ गया हूँ, और जहां पर मैंने तुम्हारी कार देखी, 2 पीपल से तुम बात कर रहे थे और मैंने उसको सुना, तो मुझे लगा कि तुम स्ट्रेंज हो और तुम मिस्ट्री मैन हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में कॉटेज में घुस आया विंडो से। तो ग्रे कैट बोलता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मैं तुम्हें अपनी बातें बताता हूँ। तो इंट्रूडर बोलता है डिसरिगार्डिंग हिम, योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समथिंग, you go away suddenly and come back just the same, those who are just the things I want to do, hearing about you was one of my luckiest breaks। वो क्या कहता है इंट्रूडर कि मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी, तुम्हारे ऑर्डर्स तुम दे रहे थे उनको, और सडनली मैंने तुम्हारी ये सब बातें सुनकर तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ। तो ग्रेट बोलता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कभी तुमने ये नहीं पूछा मैं क्यों इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं हूं मेरी मिस्ट्री में। तो ग्रेट इंट्रूडर बोलता है प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, कहता है अरे मुझे ये कन्वर्सेशन बहुत बोर कर रही है ग्रेट यार्ड। तो ग्रेट यार्ड बोलता है डोंट बी फूल, पागल मत बनो, इफ यू शूट यू विल बी हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन अ विंसेंट चार्ल्स ग्रेट यार्ड। कहता है पागल मत बनो, मुझे शूट मत करो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम फांसी पे जरूर चढ़ जाओगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो विंसेंट चार्ल्स शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। तो इंट्रूडर बोलता है व्हाट इज दिस, ग्रेट बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम सोचते हो मैंने तुमसे कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा है, बट ये राइट है। वॉट यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट्स यू, यू आर a crook, do you think I am a Sunday school teacher, कहते क्या तुम्हें मैं संस्कारी टीचर लगता हूँ या बिल्कुल बहुत सामने वाला, और तुम कह रहे हो मैं ट्रेड पीपल से नहीं मिलता, तो मैं क्यों नहीं मिलता, तुम्हारी तरह मेरी आदत क्यों है। अब वो उसको जाल में फंसा रहा है कि उसने भी कोई गलत काम किया है इसलिए। The game's up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I set it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight I am expecting trouble. My bag's packed ready to clear off. There is it. वो बोलता है अब मेरा गेम चालू हुआ, अपने मन में कहता है, फिर उसको बता रहा होता है देखो क्या तुम्हें लगता है मैंने एक आदमी को मार दिया था, मेरी बुलेट्स वहां रह गई थी, मेरे साथ का जो एक इंसान था वो पुलिस के हाथों लग गया, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको पुलिस को दे दी, इसीलिए मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें लगता नहीं मैं पैकिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता हूँ, इसीलिए वो बैग रेडी है, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। तो इंट्रोड्यूस बोलता है इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। तो इंट्रोड्यूस बोलता है वो बैग है तुम्हारा और ये गन है, तो व्हाट्स ऑल। तो ग्रेट यार्ड बोलता है मैं ये आउटफिट भी इसी तरह से पहनता हूँ, उस बैग में मेरे बहुत सारे आउटफिट हैं जो मैं चेंज करता रहता हूँ ताकि मेरी कोई आइडेंटिटी पहचान ना पाए, मेरे इसमें बहुत सारे प्रॉप्स पड़े, मुस्टैचेस लगाता हूँ, नकली चश्मे वगैरह, जिससे मैं अपने लुक को चेंज करता रहूं। तो ग्रेटा बोलता है नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो। इंट्रूडर बोलता है मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ग्रेटयार्ड बोलता है For God's sake, clear that mumbled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you if you find its frame. You have got me in the car and you will still got your gun. तो अब क्या बोलता है ग्रेटयार्ड, अब छोड़ो ये सब बातें, कंफ्यूज मत हो ज्यादा और मेरे साथ चलो, कार में हम चलते हैं क्योंकि दोनों ने ही गुनाह किया है, मेरे को भी भागना है तुम्हें भी भागना है, तो जल्दी से चलो। तुम अपनी गन भी उसमें साथ में ला सकते हो, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो तुम उस गन में मेरे को शूट आउट कर देना। तो क्या कहते हैं इंट्रूडर बोलता है मे बी यू आर राइट, चलो चलो। तो ग्रेटयार्ड बोलता है डोंट वेस्ट टाइम, ज्यादा टाइम मत करो क्योंकि मैंने एक इंसान को बाहर बोल रखा है कि जैसी पुलिस आए वो हमें हॉर्न बजा देगा, कॉल कर देगा, तो पता चल जाएगी। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, उससे बोलता है क्योंकि वो दीवान के पास खड़ा था तो उससे कहता है कि बैग ले लो और हैट ले लो और चलो जल्दी। तो इंट्रूडर बोलता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू। तो इंट्रूडर ग्रेटयार्ड से बोलता है ध्यान से क्योंकि मैं तुम पे नजर रखे हुआ हूँ। तो ग्रेटयार्ड बोलता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल बी रिंग अप इफ ही सीज द police, but I don't want to leave. Telephone bells rings. Come on, they are after us through here straight
टू द गार्बेज। वो बोलता है कि मैंने बाहर एक इंसान को खड़ा कर रखा है, जैसी पुलिस उसे दिखेगी या आएगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। इतनी देर में ही टेलीफोन की बेल बज जाती है। वो बोलता है आ जाओ, तो कहता है हाँ आ रहे हैं, थ्रू एयर स्ट्रेट। वो एकदम आता है और गैरेज से। तो इंट्रूडर बोलता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे तुम पे विश्वास कर लूं। तो ग्रे कैट बोलता है ओ डोंट बी अ फूल, ज्यादा पागल मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम अपने लिए भी सोचो। तो ग्रे कैट जैसे ही डोर ओपन करता है और आगे स्टेप बढ़ाता है तो इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, मतलब जैसे वो गेट खोलता है तो वो आगे झुकता ही है, तो वो कबर्ड का दरवाजा होता है, तो उसको ना कबर्ड में धक्का मार देता है और गन नीचे गिर जाती है और कबर्ड में उसको इंट्रूडर को लॉक कर देता है और रिवॉल्वर बाहर रह जाती है। और वो जल्दी से फोन उठाकर उस गन को कबर्ड पे ही रखता है और फोन करता है। क्या कहते हैं कि इंट्रूडर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बहुत दम लगा रहा होता है पर खुल नहीं पा रही होती। ग्रे कैट फोन करता है, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कैंट लेट यू हैव द प्रॉप्स। वो कहता है मैं तुम्हें सामान टाइम पे नहीं दे सकता और क्या कहते हैं रिहर्सल के लिए मुझे देर हो जाएगी, तुम मेरे एक वो है मेरा दोस्त, उसको फोन कर दो, सर्जेंट या पुलिस वाला होता है। वो कहता है उसको फोन कर दो और उससे बोलो मेरे घर पर जल्दी आए, बहुत सीधे मेरे घर पर आए। वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो पब्लिक बार में तुम्हें मिल जाएगा, मेरा दोस्त सर्जेंट, और तुम उसको जल्दी से मेरे घर पे आने के लिए कहो। ग्रे कैट यहीं पर इस स्टोरी को छोड़ देता है, इसके आगे उसने स्टोरी नहीं लिखी। तो ये एक ड्रामेटिक स्टोरी थी, दो कन्वर्सेशन था एक इंट्रूडर और ग्रे कैट के बीच में। ये स्टोरी लिखी है डगलस जेम्स ने और आई होप आपको ये मेरी स्टोरी समझ में आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू।